डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में मैं आप लोगों को बीटा एंड गामा फंक्शन का पार्ट 4 पढ़ाने जा रहा हूं और इसमें डुप्लीकेशन फार्मूला बताने जा रहा हूं, जो इस प्रकार से है गामा एन इंटू गामा एन प्लस हाफ इज इक्वल टू रूट पाई इंटू गामा 2n डिवाइडेड बाई 2 टू द पावर n माइनस 1। तो देखिए इसको हम कैसे प्रूव करते हैं, इस फार्मूले को प्रूव। we know that आपने पार्ट 3 में देखा, we know that पार्ट 3 में आपने देखा कि इंटीग्रल 0 टू पाई बाई 2 इंटीग्रल 0 टू पाई बाई 2 साइन टू द पावर 2m माइनस 1 थीटा इंटू कॉस टू द पावर 2n माइनस 1 थीटा डी थीटा। इसका वैल्यू आपने निकाला था, यहाँ पर वैल्यू है गामा एन, गामा एन इंटू गामा एन इंटू गामा एन डिवाइडेड बाई, यहाँ पर 2 आ जाता है 2 गामा m प्लस n, ये इतना वैल्यू आ जाता है। तो इस फार्मूले में आप क्या करें, ये पहला केस है, यानी पहला ट्रिक इसमें है कि 2m माइनस 1 का वैल्यू 0 पुट करें। पुट 2m माइनस 1 इज इक्वल टू 0, दैट इज m इज इक्वल टू हाफ पुट करें। देन हम पाएंगे कि देन इंटीग्रल 0 टू पाई बाई 2 इंटीग्रल 0 टू पाई बाई 2, यहाँ वैल्यू 0 टू दी पावर 2m माइनस 1 हो गया, तो ये साइन थीटा का पावर 0 हो गया, तो ये वैल्यू 1 हो गया और यहाँ बच गया रेस्ट में cos 2n माइनस 1 थीटा डी थीटा, ये बच गया। और इसकी वैल्यू हो गई यहाँ पर गामा m का वैल्यू हो गया 1/2 और ये गामा n डिवाइडेड बाई 2 गामा n प्लस हाफ हो गया। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं दिस इज इक्वल टू गामा 1/2 का वैल्यू हो गया रूट पाई इंटू गामा n डिवाइडेड बाई 2 गामा n प्लस 1/2, ये इतना हो गया। अब इस इक्वलिटी को आप हेड पर लिख लीजिए, क्योंकि बाद में इसी इक्वलिटी का एप्लीकेशन होगा। तो देखिए यहाँ पर हमने ले आया इंटीग्रल 0 टू पाई बाई 2 इंटीग्रल 0 टू पाई बाई 2 कॉस टू द पावर 2n माइनस 1 थीटा डी थीटा इज इक्वल टू हमने ले आया रूट पाई इंटू गामा 2n इंटू गामा n डिवाइडेड बाई 2 गामा n प्लस 1/2। इसका यूटिलाइज होगा आगे, इसलिए मैंने इसे हेड पर लिख लिया। अब दूसरी स्थिति है कि
यहाँ पर m और n का वैल्यू बराबर लें। तो देखिए अब हम m और n का वैल्यू बराबर लेते हैं। Now considering consider m is equal to n in, इस फॉर्मूले में m is equal to n कंसीडर किया 0 to pi by 2 sin to the power 2n minus 1 theta into cosine to the power 2n minus 1 theta d theta is equal to, इसका वैल्यू है गामा m into गामा n divided by 2 gamma m plus n। तो इसमें m बराबर n पुट किया, then we get as, देखिए इस प्रकार से पाएंगे, then we get as integral 0 to pi by 2 sin to the power 2m minus 1 2n minus 1, क्योंकि m बराबर n कंसीडर किया है इसीलिए इतना हो जाएगा, इंटू कोसाइन टू द पावर 2n माइनस 1 थीटा डी थीटा, इतना आ जाएगा। और इसका वैल्यू आ जाएगा गामा n इंटू गामा n डिवाइडेड बाई 2 गामा, यहाँ 2n आ जाएगा, 2 गामा 2n। अब इसको क्या करें, दिस इंप्लाइज आप 1/2 टू द पावर n से इसको मल्टीप्लाई कर दें 2 टू द पावर n माइनस 1/2 टू द पावर 2n माइनस 1, इससे मल्टीप्लाई कर दें और ये इंटीग्रल 0 टू पाई बाई 2 है। तो ये इंटीग्रल यहाँ इंटीग्रल 0 टू पाई बाई 2 और ये आ जाएगा, यहाँ पर मल्टीप्लाई किए हैं तो ये आ जाएगा 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, इसका पावर हो जाएगा 2n माइनस 1 डी थीटा, ये आ जाएगा और यहाँ आ जाएगा ये गामा n, इसका होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 गामा 2n, ये इतना है। तो इसको आप लिख सकते हैं, दिस implies 1/2 to the power 2n minus 1 integral 0 to pi by 2 और यहाँ हो जाएगा साइन 2 थीटा साइन टू द पावर 2n माइनस 1, ये 2 थीटा और डी थीटा, ये इतना हो गया। और दिस इज इक्वल टू यहाँ पर गामा n
का होल स्क्वायर, गामा n का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 गामा 2n, ये इतना हो गया। आप इस रिजल्ट को अच्छी तरह से देख लें, ये इतना आ रहा है। अब इसमें क्या करें कि 2 थीटा इज इक्वल टू 5 पुट करें। In LHS, put 2 theta is equal to 5. 2 theta is equal to 5. Then यहाँ पर आ जाएगा then d थीटा का वैल्यू आ जाएगा यहाँ पर d5 by 2, और लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन है ना, लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन, लिमिट यहाँ पर लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन यहाँ लिखे लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन, लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन। देखिए यहाँ पर लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन हो जाएगा when theta is equal to 0, when theta is equal to 0, when theta is equal to 0, then यहाँ पर phi की वैल्यू then phi is equal to 0 हो जाएगा, और जब थीटा की वैल्यू पाई हो जाएगा, पाई बाई 2 हो जाएगा, तो फाई की वैल्यू पाई हो जाएगा। when थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 2, यहाँ पर थीटा का वैल्यू देखिए पाई बाई 2 रखिए, then यहाँ पर फाई का वैल्यू पाई आ जाएगा, इतना आ जाएगा। तो therefore we can write as therefore we have, हम इतना लिख सकते हैं therefore we have। अब ऊपर लिखें देखिए, इस लाइन को मिटा दे रहा हूं। तो देखिए ये हम क्या पाएंगे, देन वी हैव 1 by 2 to the power 2n minus 1, और ये इंटीग्रल जो है 0 to पाई बाई 2 था, या 0 to पाई हो जाएगा, और साइन फाई हो जाएगा यहाँ, ये साइन फाई, और डी थीटा की वैल्यू जो है यहाँ पर d5 by 2 हो जाएगा, ये d5 by 2 हो जाएगा, एंड दिस इज इक्वल टू ये इन गामा n का होल स्क्वायर आ जाएगा, गामा n इसका होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 गामा 2n, 2 गामा 2n, ये इतना आ जाएगा। तो इसको आप पुनः लिख सकते हैं, दिस इम्प्लाइज, आप यहाँ पर आ सकते हैं, इस 2 को यहाँ ले लीजिए, तो 1 बाई ये 2 to the power 2n आ जाएगा, और ये इंटीग्रल 0 to पाई, और साइन फाई, और ये डी फाई,
एंड दिस इज इक्वल टू, ये आ जाएगा गामा एन का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 गामा 2n। इस रिजल्ट पर हम आ गए। अब यहाँ आपको डेफिनिट इंटीग्रेशन का प्रॉपर्टी लगाएं और लेफ्ट हैंड इंटीग्रल को 2 इंटीग्रल में ब्रेक कर दें। तो देखिए इस प्रकार से ब्रेक होगा। देखिए इसको ऐसे लिख सकते हैं, दिस इंप्लाइज 1/2 to the power 2n। और इसको ब्रैकेट में ले लें तो लिख सकते हैं इंटीग्रल 0 to π/2 sin phi और d phi, sin phi इंटू डी phi प्लस दूसरा इंटीग्रल होगा ये π/2 टू पाई और sin phi और d phi ये हो गया। और इसका वैल्यू हो गया यहाँ पर गामा n, ये गामा n इसका होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 गामा 2n, इतना हो गया। अब इस इंटीग्रल में क्या पुट करना है कि फाई इक्वल टू पाई माइनस अल्फा पुट करें। तो यहाँ लिखें नाउ इन इंटीग्रल जी ये π/2 टू पाई sin phi d phi विपू यहाँ पर हम पुट कर रहे हैं विपू phi इज इक्वल टू पाई माइनस अल्फा, इतना पुट कर रहे हैं पाई माइनस अल्फा। तो लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन देखें तो यहाँ डी फाई की वैल्यू पहले देखें, देन यहाँ डी फाई की वैल्यू हो गई डी फाई इक्वल टू माइनस डी अल्फा। और लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन कितना चेंज करेगा तो देखिए व्हेन फाई इज इक्वल टू π/2, फाई का मान π/2 लिया तो अल्फा का मान कितना होगा, देन अब देखें देन अल्फा इज इक्वल टू यहाँ पर फाई माइनस पाई माइनस फाई हो जाएगा, ये पाई माइनस फाई यानी π/2, तो ये वैल्यू हो जाएगा π/2 हो जाएगा। और दूसरा व्हेन देखें यहाँ पर अल्फा का मान व्हेन फाई इज इक्वल टू पाई
देन ये अल्फा का मान, देन अल्फा इज इक्वल टू आ जाएगा 0. सो वी कैन राइट एज, सो हम ये सेकंड इंटीग्रल को इतना लिख सकते हैं. सो इंटीग्रल 0 टू आप इसको ऊपर लिखें, इस लाइन में लिखें, ज्यादा सही है. तो आप देखें, देन अल्फा इज इक्वल टू 0. शो इंटीग्रल पाई बाई 2 टू पाई, इसका मान कितना हो गया? साइन फाइव डी फाइव, साइन फाइव डी फाइव, इसी का मान हम निकाल रहे थे. तो ये हो गया इंटीग्रल, यहाँ इंटीग्रल हो गया पाई बाई 2 टू ये 0, और ये हो गया साइन फाइव के जगह पर पाई माइनस अल्फा, और ये माइनस डी अल्फा, इतना हो गया. तो दैट इज देख लें आप ध्यान से, दैट इज इंटीग्रल पाई बाई 2 टू पाई और साइन फाइव डी फाइव, इसकी वैल्यू हो गई. ये इंटीग्रल इतना हो जाएगा, इंटीग्रल 0 टू पाई बाई 2 और साइन अल्फा डी अल्फा, जिसका मान आप लिख सकते हैं इंटीग्रल 0 टू पाई बाई 2 साइन फाइव डी फाइव, इतना लिखा जा सकता है. यानी ये सेकंड इंटीग्रल जो है यह इसी इंटीग्रल के बराबर है. तो हम लिख सकते हैं कि, अब इसको मिटावें तो लिखेंगे देयरफॉर ये इंटीग्रल था 1/2 टू द पावर 2n, और ये हो गया इंटीग्रल 0 टू पाई बाई 2, इंटीग्रल 0 टू पाई बाई 2 साइन फाइव डी फाइव, और ये दूसरा इंटीग्रल जो था उसको लिखा जाएगा इंटीग्रल 0 टू पाई बाई 2 और साइन फाइव डी फाइव, ये इतना हो गया, इतना हो गया. और राइट साइड का वैल्यू हो गया गामा एन, ये गामा एन का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 गामा 2n, ये इतना हो गया.
तो देखिए अब यहाँ से इम्प्लीकेशन यहाँ ये हो गया कि दिस इम्प्लाइज 1/2 to the power 2n, और ये इंटीग्रल दो इंटीग्रल हो गया, इंटीग्रल 0 to π/2 sin phi d phi, ये हो गया sin phi d phi इज इक्वल टू, यहाँ आ गया गामा n होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 गामा 2n, इस रिजल्ट पर आ गए। अब यहां से 2 और 2 को कैंसिल करेंगे तो आप लिख सकते हैं दिस इंप्लाइज 1/2 to the power 2n minus 1 इंटू, इस इंटीग्रल को भी आप थीटा में बदल दें तो ऐसे लिख सकते हैं 0 to π/2 साइन, सॉरी यहाँ पर जो लिखा गया था ये साइन फाई डी फाई की वैल्यू जो मैं लिख रहा हूं इस पर 2n-1 पावर था, ये 2n-1 पावर था। तो यहाँ पर जो वैल्यू आप लिखेंगे तो ये आ जाएगा यहाँ साइन, ये 2n-1 पावर में आ जाएगा और ये भी ऐसे पावर में आ जाएगा, ये लिखने में छूट गया 2n-1 फाई डी फाई ऐसे आ जाएगा। तो यहाँ पर भी देखिए ये 2n-1 पावर रहेगा, 2n-1 ऐसे लिखा जाएगा साइन टू द पावर 2n-1 फाई डी फाई ऐसा रहेगा, पावर लिखने में छूट गया था। तो ये आ जाएगा साइन टू द पावर 2n-1 फाई ऐसे आएगा। तो यहाँ भी आप सुधार लें तो ये इतना आ जाएगा साइन 2n-1 फाई डी फाई इतना आ जाएगा। तो ये आपका इंटीग्रल आ जाएगा इतना, इंटीग्रल 0 to π/2। अब ये साइन टू द पावर 2n-1 फाई डी फाई ये आ जाएगा, ये चीज आ जाएगी। और इसका वैल्यू यहाँ पर आ जाएगा गामा, सॉरी इसकी वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर गामा n होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 गामा 2n इतना आ जाएगा। तो आप इस इंटीग्रल को इतना लिख सकते हैं, यहाँ पर ये लिख सकते हैं देखिए अब ये इंटीग्रल लिखा जाएगा दिस implies इंटीग्रल 0 to π/2 साइन टू द पावर 2n-1 फाई, या फाई के जगह पर आप चाहें तो थीटा लिख दें, इसमें कोई अंतर पड़ने वाला नहीं है। और डी थीटा यहाँ कर दें, डी थीटा कर दें
दिस इज इक्वल टू, यहाँ पर आ जाएगा 2 to the power 2n minus 1, 2 to the power 2n minus 1 और इनटू ये गामा n इसका आ जाएगा होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 गामा 2n, ये इतना आ जाएगा। तो पिछले आर्टिकल में मैंने बताया था, यहाँ पर उसको मैं डायरेक्ट यूज कर रहा हूं। देखिए यहाँ पर डायरेक्ट यूज कर रहे हैं। since integral 0 to pi by 2 sin to the power 2n minus 1 theta d theta, इसका वैल्यू दिखाया गया है कि यह इसके बराबर होता है 0 to pi by 2 कोसाइन टू द पावर 2n minus 1 थीटा डी थीटा, इसके बराबर होता है। दोनों इंटीग्रल बराबर है। तो therefore we have हम इतना लिख सकते हैं। therefore we have ये लिख सकते हैं 2 to the power 2n minus 1 into गामा n इसका होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 गामा 2n इज इक्वल टू, लिखा जा सकता है रूट पाई इंटू गामा n डिवाइडेड बाय, और देखिए वो वैल्यू जो लिखा हुआ है 2 गामा n प्लस 1/2। तो यहाँ से एक गामा n कैंसिल हो गया, तो दिस इंप्लाइज ये बच रहा है 2 to the power 2n minus 1 और ये गामा n हो गया इंटू गामा n और डिवाइडेड बाय 2 गामा 2n तो यहाँ 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो इसको भी नहीं लिखने की जरूरत है। तो आप केवल लिखें यहाँ पर दिस इज इक्वल टू रूट पाई और इंटू गामा n और डिवाइडेड बाय गामा n प्लस 1/2, इतना लिखिए। और आपका रिजल्ट यहाँ पर आ चुका है। तो फाइनल रिजल्ट आप इस प्रकार से लिखेंगे और इस रूप में इसको याद भी रखते हैं। तो फाइनल रिजल्ट ये देखिए ऐसे लिखा जाएगा, दिस implies गामा n इंटू गामा n प्लस 1/2 ये और इज इक्वल टू, यहाँ लिखा जाएगा रूट पाई और ये गामा 2n मल्टीप्लाई हो गया, दिस इज गामा 2n डिवाइडेड बाय, ये नीचे चला गया। तो एक मिनट, यहाँ देखिए हमने गलत लिख दिया, गामा n लिख दिया, कैंसिल भी किया, गामा n भी लिख दिया। ये केवल रूट पाई होगा,
तो आप देखें कि वैल्यू सिंप्लीफाइड फॉर्म में ये यहाँ से ऐसे मल्टीप्लाई हो गया, ये चीज डिवाइड हो गया, ये यहाँ मल्टीप्लाई हो गया, तो 2 to the power 2n minus 1 एक फाइनल रिजल्ट है। अब इस रिजल्ट से आप अनेकों मान निकाल सकते हैं। यहाँ पर आप चाहें तो गामा 3/2 का मान निकाल सकते हैं। यहाँ n का मान 1 पुट कर देंगे, देखिए पुट n इज इक्वल टू 1, यहाँ n का मान 1 पुट करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा गामा 1, यहाँ गामा 3/2 आ जाएगा, गामा 3/2 आ जाएगा, और यहाँ आ जाएगा √π, और यहाँ आ जाएगा गामा 2, यहाँ गामा 2, और n का मान 1 पुट किया है तो 2 - 1 नीचे 2 हो जाएगा। तो गामा n का मान आपको निकाला गया है, फैक्टोरियल n-1 होता है। तो यहाँ से और गामा 1 का मान 1 होता है, तो दिस इम्प्लाइज 1 into गामा 3/2, दिस इज इक्वल टू √π, और गामा 2 का वैल्यू हो गया फैक्टोरियल 2 - 1 डिवाइडेड बाई 2, तो यहाँ वैल्यू आ गया गामा 3/2, गामा 3/2 का मान यहाँ पर आ गया √π/2, इतना हो। तो इस तरह से गामा 5/2, गामा 7/2 इत्यादि के मान निकाले जा सकते हैं इस डुप्लीकेशन फार्मूला से। और यह वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। तो विद्यार्थियों, वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।